बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चरपाई पे आपको एक अदद बॉक्स नज़र आ रहा है, कार्टन नज़र आ रहा है। इसको खोलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। आप लोग लाइक नहीं करते ना, तो एक तो मैं आती नहीं हूँ, और अगर मैं आ जाऊँ तो फिर लाइक्स वगैरह आप लोग भूल जाते हैं करने ना। तो अगर मैं आई गई हूँ तो यार आप लोग लाइक कर दिया करो, ताकि जो है ना कुछ व्यूज़ तो एट लीस्ट आ ही जाया करें, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर एक कार्टन आपको नज़र आ रहा है। वो कार्टन किस चीज़ का है मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, शॉर्ट्स वगैरह मैं अपलोड कर रही थी पिछले कुछ दिनों में, मतलब एक दो हफ्ते के अंदर मैंने कुछ 4 से 5 केक बनाए थे, और उनके तकरीबन मुझे मिले थे 8,500 ना, मतलब 8,500 पैसे मिले थे मुझे, पैसे मिले थे। तो वो जनाब मैंने रख लिए थे, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं ना, मैंने उनसे कुछ नहीं लिया अपनी ज़ात के लिए अभी तक। मतलब होता है ना कि शौक़ होता है आपको ये चीज़ लेनी, ये चीज़, शौक़ तो मेरे वैसे ही मरे हुए हैं। शौक़ तो मुझे है ही नहीं किसी चीज़ का, ना ज्वेलरी का, ना ही किसी कपड़े जूती का, और ना ही मुझे मतलब कोई मेरा शौक़ रहा ही कोई नहीं है। हाँ यार, एक शौक़ मेरा रह गया पहाड़ों पे जाने का। वो आपने दुआ करनी है कि मेरा पूरा हो जाए। मैं बस पहाड़ों पे मैं फ़्रेश होने जाना चाहती हूँ, दूर पहाड़ों पे, वो खूबसूरत खूबसूरत बड़े प्यारे प्यारे जो नज़र आते हैं ना रील्स वगैरह में, उन पहाड़ों पे जाना है यार। बस ये समझ लें ज़िंदगी की ख्वाहिश रह गई है। अच्छा ये तो चले छोड़े, बाद में करेंगे। तो ये मैंने जी बेकिंग की चीज़ें मंगवा ली थी, और बेकवे से मंगवाई थी। हमेशा की तरह धोखा खाने के बाद भी मुझे बेकवे से अलग जो है ना वेबसाइट भी कोई नहीं मिलती। और इसके अलावा तो यहाँ पर जो है ना टिन वगैरह मैंने बाई किए हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैन हैं साइज़ के। और इसमें ये मैंने दो दो लिए हैं ना, दो दो बाई किए हैं। ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि ये मैंने दो दो क्यों मंगवाए हैं। अभी तक जो है ना जितने मैंने मतलब लगाए हैं ना पैसे, मतलब जितने मैंने कमाए हैं, पैसे लगाए नहीं कमाए हैं, वो मैंने यहीं पे लगा दिए हैं। मतलब जब भी मैंने मुझे पैसे केक्स वगैरह के मिलते हैं ना, पेमेंट मिलती है, कोई भी चार्जेस मिलते हैं, तो मेरी कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हुई हुई होती है। जैसे चॉकलेट ख़त्म हो गई, केक पे लगने वाली क्रीम ख़त्म हो गई, कोको पाउडर ख़त्म हो गया। मतलब ये जो 3-4 चीज़ें महंगी महंगी होती हैं ना, क्रेव की जो चॉकलेट है यार, उसके रेट्स ऐसे जा रहे हैं ना। अभी पिछले दिनों मैंने आपको रो के पीट के दिखाया था ना, रेट ज़्यादा हो गए, उसके फिर रेट ज़्यादा हो गए अब दोबारा से। तो बहुत मतलब दिल परेशान होता है। अब एक और चॉकलेट का पता लगा, मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं वो बाय करके चेक करूँगी अगर वो अच्छी हुई। अच्छा, तो यहाँ पर ये टिन काफ़ी सारे मैंने बाय कर लिए हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अवन आ गया बड़े वाला, तो अब टिन भी होने चाहिए आपके पास। पहले तो पतीले में बेकिंग आ रही थी, तो एक वक्त में एक ही होता था। अब ये है कि आपके पास इतने मोल्ड हों कि आप जो है ना वो जल्दी से एक ही दफ़ा में कुछ काफ़ी सारे केक बेक कर लें। अच्छा, ये था CMC पाउडर और टाइलस पाउडर, और ये फॉन्डेंट में काम आता है। आजकल जैसे शदीद गर्मी बढ़ रही है ना, और ये सावन का महीना है, बहुत नमी है फ़िज़ा में, तो फॉन्डेंट वर्क हो ही नहीं सकता इसमें। मैं कहती हूँ कि नामुमकिन ही है कि फॉन्डेंट वर्क हो जाए। फिर भी अगर कुछ नाम वगैरह लिखने पड़ जाते हैं फॉन्डेंट से, तो उसके लिए आप ना टाइलस पाउडर या CMC पाउडर डालो लाजमी फॉन्डेंट में, ज़्यादा सारी ढेर सारी, तब जाके वो हार्ड होती है, और आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ छोटा मोटा करैक्टर बना सकते हैं। और ये जो है ना थर्मामीटर टेम्परेचर वाला, ये इन्होंने मुझे एवं ही डाल दिया। मुझे लगता है मेरी कोई चीज़ नहीं थी, मिसिंग थी, इनके पास नहीं होगी, तो उन्होंने मुझे ये डाल दिया। अब ये जो ब्लू कलर के हैं, ये भी इन्होंने मुझे एवं ही डाल दिए हैं। मैंने डार्क पिंक कलर के मंगवाए थे, और इन्होंने मुझे ये डाल दिए हैं। अब ये टूथ वाला जो है ना, ये वाला मोल्ड कटर, ये मैंने बड़े वाला लगाया था कि मुझे ये चाहिए, ऐड किया था, इन्होंने मुझे छोटे वाला भेज दिया। अब ये मंगवाया ही नहीं था, ये इन्होंने मुझे फजूल में भेज दिया। तो ये इस तरह के काम करते हैं बेकवे वाले, मतलब कि समझ ही नहीं आती बंदे को, बंदा जाए तो जाए केड़े पासे। तो ये जो है ना फुटबॉल के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक लगते हैं ना, फुटबॉल को शेप देने के लिए, तो ये वो चीज़ है। वैसे आप हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं तो वैसे ही मतलब अभी सठिया जाती हूँ कि कोई मेरे पास ऑर्डर आ जाए ना, मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी चीज़ बन जाए, तो मतलब सब्र है ही कोई नहीं। ये स्टैम्प्स हैं, केक पे स्टैम्प लगती है ना, फिर पहले स्टैम्प लगा के मैं यूज़ करूँगी, आपको दिखाऊंगी। फिर इसके अंदर ना आप लोग डस्ट से कलर कर देते हैं, कोई भी पेंट कलर करना हो। ये केक को साइडों से बिल्कुल लेवल करने के लिए है। पहले मेरे पास ये था, लेकिन वो बहुत बड़ा था, मतलब बहुत हाइट में केक हो ना, उसके लिए था। तो ये जो है ना छोटे की मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास 1, 2 और 3 पाउंड के केक्स आते हैं।
तो मैंने इसलिए उस लिहाज से एक ये मंगवाया, एक प्लास्टिक का मंगवाया, वो भी दिखाती हूँ। ये डव कटर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी बहुत अरसे से मैं देख रही थी, मिल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली इनके पास से मिल गया। ये भी एक फूल है, बड़े बड़े अच्छे मतलब फ्लावर्स हैं। और ये कटर भी बहुत ज़बरदस्त है, फाउंटेन के लिए यूज़ होता है। तो ये भी मुझे मिल गया था, ये भी मैंने ले लिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी कुछ मैं ले चुकी हूँ, लेकिन अभी भी आप यकीन करें लगता है कि लिया ही कुछ नहीं है। अभी भी कहती हूँ है ही कुछ नहीं, क्योंकि जब आपके पास कोई केक का ऑर्डर आता है ना, तो वो कोई नया ही मतलब वक्ता डाल देते हैं लोग, कोई ना कोई नई चीज़ दिखाते हैं। फिर मैं उनको घुमा फिरा के ना उन चीज़ों पे ले आती हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं। मतलब उनके ख्वाहिशें होती हैं वो वहाँ तक, भाई ये चीज़ लग जाए, वो बन जाए। तो फिर मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं या जो कुछ मैं कर सकती हूँ ना, जितना को मेरे हाथ में है, तो फिर मैं ना उनको वहाँ तक ला के वो केक बना देती हूँ सिंपल। तो जनाब यहाँ पर ये रिबन मंगवाए थे, और एक रिबन तो ऐसे जैसे हसन कहता अम्मा इन्होंने आपको पुराना दे दिया। और बाकी ये जो है कप केक के 3 मैंने मंगवाए थे, क्या उसे कहते हैं, बॉक्स। और उसकी 6 कैविटीज़ वाले, 6 कैविटी वाले। और इसके अलावा ये एक 12 इंच का बैग है, और ये 10 इंच वाले बैग है। अच्छा, 2 पाउंड के केक के लिए यूज़ होते हैं ना ये 10 इंच वाले, तो इसलिए ये मंगवाए थे। ये स्क्रैपर है एक वाइट कलर का, और ये भी केक को साइडों से लेवल करने के लिए यूज़ होता है। बहुत ज़बरदस्त है ये वाला। इस तरह का वाइट छोटा था मेरे पास, ये मैंने फिर इतना सा लिया है कि ये 2 पाउंड या 3 पाउंड तक ये चल जाए। स्टील वाला भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। उसके अलावा ये रिबन है कुछ, और बस वो नीचे जो है ना 10 इंच के जो है वो केक बोर्ड है। अब मजबूरी ये है कि आप अगर केक बना के दे रहे हैं, आपके पास चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपको दोबारा से लेनी पड़ती हैं। अब ये मसले मसाइल होते हैं ना। फिर अभी तक मैंने ना अपने मतलब जितने भी आज तक केक्स बनाए हैं ना, उनमें से कुछ भी मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं ख़रीदा। मैंने बस वहाँ से लिया और यहाँ लगाया। ये वाले मामला चल रहे हैं। अभी भी जो है ना बेक हाउस पे सेल चल रही है बेकिंग से रिलेटेड चीज़ों की, और मेरा बहुत सारा चीज़ें मतलब मुझे ऐसी है ना जो पहले महंगी मिल रही थी, लेकिन सेल में 20% ऑफ चल रहा है। तो मैंने बहुत सारी ऐड टू कार्ट की, और फिर मैंने जो है ना उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो जो है ये मैंने पहले देख ले ली थी, और सेल बाद में मुझे नज़र आई ना दूसरी वेबसाइट पे। तो ये मामला आता है। अच्छा, ये जी हैप्पी बर्थडे वाले 2 टॉपर हैं, और ये मैंने नीचे डंडे वाले मंगवाए थे। डंडे जिनके नीचे डंडा होता है जो केक के अंदर फिक्स हो जाते हैं, स्टिक सी लगी होती है, तो इन्होंने मुझे वो दूसरे भेज दिए। ये ऐसे करते हैं तंग बंदे को। तो जनाब ये थी मेरी आज छोटी सी शॉपिंग अनबॉक्सिंग की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और यकीन करें कि मुझे शायद ज़िंदगी में कपड़ा जूता लेने से भी ज़्यादा खुशी बेकिंग की चीज़ें लेने में होती है। लेकिन मेरी इतनी ही दुआ ये भी है साथ कि अल्लाह पाक मुझे इस लिहाज से ना इतना काम भी दे, और मतलब कि मेरे पास अगर मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती ना कि मैं ज़्यादा बना सकूँ। आगे आगे जैसे जैसे मेरी सेहत ख़राब डाउन हो रही है ना, मेंटली तौर पे अपसेट हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती। मैं घर का भी आप छोड़ देती हूँ। आप यकीन करें मैं घर का काम नहीं कर पा रही आजकल। बहुत टाइम हो गया मुझे, मैंने अपने घर का मतलब कुछ भी साफ़ सफाई इतने दिल से नहीं की। मैं सिर्फ जान छुड़ाती हूँ, मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, सिर्फ बच्चों को खाना टाइम पे देने की कोशिश होती है, बाकी मैं छोड़ देती हूँ। और अगर 1-2 केक आ जाते हैं ना, आप यकीन करें मेरे दिमाग की लस्सी बन जाती है, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे कार्टन में मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी हुई है, किस कार्टन में। अब तो मेरे कुछ 10-15 कार्टन हो गए हैं बेकिंग की चीज़ों के, और फिर मैं सारी ढूंढ रही होती हूँ, क्योंकि इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें अब आपके सामने एक कार्टन में इतनी सारी हैं। तो आप सोचें 10-15 कार्टन पड़े हैं मेरे पास, उनमें क्या क्या होगा, कैसे मैं ढूंढूं, मुझे समझ ही नहीं आती। तो मेरे ना बड़ा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, मेरी आंखें घूम जाती हैं। तो बस इसका भी बंदोबस्त करूँगी इंशाल्लाह ताला। मेरी यूट्यूब की पेमेंट आनी है ना, जब भी मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह मैं ना एक बनवाऊँगी अपना एक इस तरह का सिस्टम कि जिसमें मेरी ना बेकिंग की सारी चीज़ें असेंबल हो जाए। कोई मुझे पता हो कि भाई ये चीज़ इस जगह पड़ी है, इस जगह पड़ी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब इस चीज़ को लेके अब सीरियस हूँ। अच्छा, तो बेकिंग की चीज़ बता रही थी कि बेकिंग के जो से रिलेटेड बात ये कर रही थी आप लोगों से कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑर्डर डेली के हों, लेकिन यहाँ पे एरिया वाइज जो है ना, ये भी बड़ी बात है जो मुझे कभी कभी भी कोई ऑर्डर आ जाता है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा भूखे शोधे हैं। यहाँ पर लोग इतना ज़्यादा केक के पैसे नहीं देते, वो बेकरी का गंदा सा खा लेंगे, लेकिन घर वो नहीं बनवाते, इतने यहाँ के लोग हैं। तो बड़ी मुश्किल से अगर कोई आ ही जाता है ना मेरे से पूछने, तो फिर मैं उसको बड़ी मुश्किल से कायल करती हूँ कम से कम पैसों में। उनके लिए वो भी ज़्यादा होते हैं और मुझे वो भी कम लग रहे होते हैं, ये हिसाब किताब है। तो मैं ये चाहती हूँ कि चलो डेली के भी मुझे 2 से 3 आ जाएँ, 2 से 3 ऑर्डर मेरे आने चाहिए। बस इतनी सी मेरी हिम्मत है कि मैं घर के कामों, बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ और अपने ख़ानदान वालों के साथ खपाने के बाद जो है ना, जो मेरे दिमाग में ताकत बचती है ना, जो सेहत बचती है, वो मैं अपनी बेकिंग पे लगा लूँ ना। तो इतना मैं चाहती हूँ कि डेली के 2 से 3 जो है ना वो केक मेरे आ जाएँ। तो आप लोग भी दुआ करना यार मेरे लिए। मैं आप लोग मुझे जब से देख रहे हैं ना, मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, क्योंकि कोई ज़िंदगी में तब्दीली हम लाते ही नहीं हैं, आती ही नहीं है। लाने की कोशिश क्या करें,
कुछ समझ नहीं आती कि कैसे तब्दीली ज़िंदगी में लेके आए। जैसी ज़िंदगी चल रही थी अव्वल दिन से मेरी, वैसी ही चल रही है। हाँ, बीच में बहुत सारी तब्दीलियाँ कुछ आई भी हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र भी है, लेकिन अपने पाँव पे मैं खड़े नहीं हो पा रही अभी तक ना, अपने पाँव पे। कभी कभी मेरा ना बड़ा दिमाग उलटता है यार, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अच्छा खैर, ये मोल्ड मैंने इसलिए लिए हैं कि अगर आप 2 पाउंड का केक बना रहे हैं ना, एक जैसे दो इसलिए लिए हैं। तो 2 पाउंड का केक बनाना है ना, तो 1 पाउंड का एक में, 1 पाउंड का एक में, फिर उसको आपने ना इकट्ठा करके 2 पाउंड का बना देना है। अगर आप एक ही मोल्ड में आप 2 पाउंड का केक बेक करते हैं बैटर डाल के, तो हाइट नहीं आती, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं आती। ज़्यादा हाइट लाने के लिए ना आप अलग अलग पैन्स में 1-1 पाउंड करके उसको करें ना, तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और दूसरा ये कि आपको दरमियान से काटना नहीं पड़ता, जिससे उसके क्रम्स नहीं निकलते, वो साइडों से बड़ा नीट बनता है केक, अगर आप अलग अलग पैन में एक एक लेयर उसकी बेक कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने लिया कि अब तो अवन भी मेरे पास है, 2 पाउंड का केक आता है, 3 पाउंड का आता है, तो मैं 2 से 3 पैन में अलग अलग इसको बेक कर सकती हूँ। तो इसलिए जो है ना, ये 2 पैन मेरे पास आ गए हैं। बड़े वाले नहीं थे मेरे पास, ये तो मैंने लेने ही लेने थे, लेकिन छोटे वाले एक एक मेरे पास आगे मौजूद है, और 2 मैंने और ले लिए हैं। अब ले तो लिए हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं अपने घर में इनको रखूँ तो रखूँ कहाँ। मैं आपको क्या बताऊँ, एक वो आटे वाली पेटी मैंने ली थी पिछले साल, उसमें आटा डालने के लिए। आटा तो डला कोई नहीं, ना इतना आटा कभी लाए ना कभी उसमें डला। उसमें मैंने सारे अपने जो है ना बेकिंग के ये पैन रख दिए हैं, मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये मेरे हालात हैं। तो जनाब, आज की सूरत हाल यही थी, इतना सारा व्लॉग था मेरा, और फिर नहीं तो मैं आपको कल दिखा दूँगी, वो कोई मसला नहीं है। अगर आज ना दिखा सकी अपना बाकी सिस्टम, तो कल दिखा दूँगी। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर उस्मान साहब भी बाहर आ गए शोर सुन के कि ये क्या शोर डाला हुआ है, क्या आ गया घर में। मैंने कहा ये वही आया है जो आता रहता है। उसके बाद जो है ना, उस्मान साहब को मैंने कहा ये आप उठा के अंदर रख दें, क्योंकि उनकी वालदा साहिबा मोहतरमा आई हुई हैं और वो अंदर आराम फरमा थी, कमरा बंद था, दोनों माँ बेटा अंदर बैठ के बातें शातें कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं अंदर नहीं आती, आप लोगों की जो है ना बातों में खलल ना पड़े, तो आप मेरा ये कार्टन उठा के अंदर पहुँचा दें। तो ये जनाब हो गए कार्टन इतने सारे, ये मेरी बेकिंग के सारे कार्टन है। आपको पता था ना कि इस कमरे के अंदर, यानी कि ये जो मेरा कमरा था ना, इधर मैंने पेटियाँ और वो सारा कुछ रखा हुआ था, लेकिन अब वो उठा के मैंने साथ वाले कमरे में रख दिया, जिस कमरे में बेड पड़ा हुआ था, क्योंकि ये कमरा थोड़ा सा ठंडा है, गर्मी का मौसम है और शदीद हब्स है, और शदीद हम मतलब गर्मी से जलील हो रहे थे। तो ये कमरा ना थोड़ा ठंडा है, तो मैंने, मेरी सिस्टर आई हुई थी पिछले दिनों, तो उसके साथ मिल के ना इस कमरे से, वो चकवाल में जो होती है ना, वो मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसके साथ मिल के ना सारा कुछ इस कमरे से निकाल के साथ वाले में फेंक दिया, और इस कमरे में बस ये 2 चारपाइयाँ रख दी हैं, और ये मेरी बेकिंग की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, और उस साइड पे कंप्यूटर रख दिया। बच्चों का जो भी कंप्यूटर का काम आता है, फिर वो मैं इधर ही इनको बैठ के करवा देती हूँ, जितनी को मुझे समझ आती है। ये रहा वो कंप्यूटर का टेबल नहीं था मेरे पास, तो ये जो टेबल है ना, ये मेरी वो जो फ्रेंड नहीं आती जिसके साथ मैं वॉक करने जाती हूँ, मोहल्लेदारनी, तो उसके घर से मैं ये टेबल उठा ले के जब मैं लूँगी ना अपना, तो फिर मैं तुम्हें वापस कर दूँगी। तो आयरन स्टैंड यहीं का यहीं है, और बाकी जो है ना सारे काम वैसे के वैसे ही हैं। अब आपको पेटियाँ मैं फिर किसी दिन दिखाऊंगी, सारा घर बिखरा हुआ है, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता काम करने को। मैं अब ये सोचती हूँ कि मुझे किसी ने इनाम तो देना नहीं है, जो मैं सारा दिन खज्जल ख्वार होती रहूँ। मेरे से नहीं होता, बस जो होता है वो मैं कर लेती हूँ, जो नहीं होता मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा, वो वाला कमरा खाली किया है मैंने, और सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं। अब ये दोनों पेटियाँ आ गई हैं, और जो मेरा यहाँ पे स्टोर टाइप सामान था वो सारा यहाँ आ गया, और कुछ बेकिंग की चीज़ें मेरी ये पड़ी हुई हैं, ये रही, इसमें ये सारी नोजल्स हैं, इसमें भी सारी मेरी बेकिंग की चीज़ें हैं। ये देखें कलर वगैरह सारे इसमें है। इसके अलावा ये भी मेरी सारी बेकिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा ये कलर वगैरह पड़े हुए हैं, ये भी कलर वगैरह पड़े हुए हैं। कुछ इस तरह से चीज़ें मेरी बिखरी हुई हैं पूरे घर में, ठीक है। तो चलें जनाब, ये था थोड़ा सा जो है ना घर का, मैंने आपको बता दिया। और अब बारी है इस कमरे की, जहाँ पे बेड आ गया था। बेड मैंने यहाँ रख दिया था, अब इस बेड की सफाई करने लगी हूँ, बेडशीट चेंज करनी है। फातिमा यहाँ पे थोड़ी सी मेरे साथ कोशिश करवा रही है, और बस यार तबीयत ठीक नहीं होती ना, मैं नहीं कर पाती, मैं क्या करूँ। तो अब ये करते हैं सफाई इस कमरे की। और वो जो है ना, वो आटे वाली पेटी मैं आपको बता रही थी, इसमें मेरे फातिमा ये ज़रा उठाना चीज़ें इधर से, एक दफ़ा ये भी मैं दिखाऊँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा जो मोल्ड मेरे अब आए हैं मैं उनको कहाँ पे रखूँगी। ये देखें, ये भरा हुआ है ऊपर तक, और जो, चलो रख दो, जो अब लिए हैं समझ नहीं आ रही कि मैं वो कहाँ पे रखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। चलो फ़िलहाल यहाँ से सफाई करते हैं। हाँ, मास्क मेरा वहाँ लटका दो।
और चीज़ें वगैरह समेटते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं और उसके बाद जो है ना काम करते हैं। उस्मान साहब जो है अपनी अम्मी को लेके तो निकल चुके हैं, पता नहीं वो कब आएंगे। यहीं रख दो साइड पे बास्केट में, चलें। और शाम का टाइम है, मौसम बहुत ही अच्छा बाहर बना हुआ है। मगरिब का टाइम है, बादल आ गए हैं ना बाहर, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। अब दिल कर रहा है कहीं जाने को, बाहर निकलने को। मेरा डेली इस टाइम दिल करता है कि मैं कहीं घर से बाहर चली जाऊँ, कि फ़्रेश होके आऊँ। लेकिन आज जो है ना, जो मेरे साथ वॉक पे जाती है वो नहीं है, वो अपने घर गई हुई है, गाँव अपने, तो मैं नहीं जा सकती। तो आज का व्लॉग मेरा यही है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।